सही, गुड मॉर्निंग। क्योंकि से इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा मुझे बाद में देखने और समझने के लिए। ओके। रिकॉर्डिंग तो इसका अवेलेबल रहता है, फ्री सेशन का तो यूट्यूब पे आपको कंपलसरी अवेलेबल रहता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है। और कैसे हैं आप सब? ऑल ऑफ यू। अच्छा है। मार्केट का माहौल बहुत ठंडा है। मेरा रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको एक छोटा सा मैसेज जो चैट में दिया है, जरा आपके ग्रुप में अगर फॉरवर्ड करेंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी संडे है तो संडे के दिन थोड़ा ज्वाइनिंग होने के लिए टाइमिंग लगता है। फिर भी डोंट वेट, वी आर स्टार्ट अवर प्रोग्राम, सो डोंट थिंक। वेस्टर्न जोन से कितने लोग हैं यहाँ पे राइट नाउ? नॉर्थ जोन का 7 पॉलिसी का टारगेट है और वेस्टर्न जोन का 11 पॉलिसी का टारगेट आया है मेरे पास। सो मैंने एक थोड़ा सा आंकड़ा रखा है कि यार स्टार्टअप 11 पॉलिसी का कुछ शुभ मुहूर्त आंकड़ा रख के चलते हैं, तो उस हिसाब से काम कर लेते हैं। मेरे सूरत के दोस्त है ये रजनीकांत मंडेला साहब, उनका कल मैसेज आया, विजय भाई नो पॉलिसी हो गया, अभी दो और डालना है। बोले यार अप्रैल महीने में आज तक कभी काम नहीं किया, लेकिन तेरे वजह से काम हुआ मेरा। कल किसी एक लेडी एजेंट का फोन आया था, बोले कि सर अप्रैल महीने में काम होता नहीं है, आज भी काम हो रहा है, क्योंकि आप इतने साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन अप्रैल महीने में आज तक काम नहीं किया पॉलिसी का। मेरे 11 दिन के एक प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा रिस्पांस आया लोगों को। और रिस्पांस देना मेरी आदत है, आपको भी पता है। अभी बिश्नोई साहब भी पार्क में बैठे हैं, पार्क में एक्टिविटी चालू है लोगों से, रोज सुबह मॉर्निंग में उनका एक्टिविटी चालू रहता है। अभी भी पार्क में है। सो 11 पॉलिसी का एक टारगेट मैंने रखा है कि लोगों से मुलाकात करना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कौन सा कॉन्सेप्ट पे बात कर सकते हो, ये सारा टेक्निक्स और ऑब्जेक्शन के साथ। क्या होता है कि आप करने की बहुत अच्छा कोशिश करते हो, लेकिन कुछ टांग अड़ाने वाले लोग रहते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि आपको खिकड़ा, ये महाराष्ट्र में खकड़ा बोलते हैं उसको, अभी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। लेकिन एक वो ये है कि वो सामने वाले अपने जात भाई को आगे जाने नहीं देता, तो वैसे अपनी जिंदगी में भी वैसा होता है। आप अगर आगे जाने की कोशिश करते हो, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। अगर आप 11 पॉलिसी की ठान लेते हो तो वो भी होता नहीं है। दैट्स वाई क्या है कि तकलीफें बहुत है। अभी तकलीफ को लेके बैठूंगा तो क्या होगा, मेरा धंधा होगा क्या? नहीं होगा ना। तकलीफ तो बहुत आएगी जिंदगी में, अगर तकलीफ नहीं आएगी तो मजा है क्या तकलीफ जीने में? भगवान भी कहता है कि तेरे जिंदगी में अगर तकलीफ नहीं है ना, सुख चैन है ना, तो तू अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। तू अच्छा इंसान बनना है तो तेरे को बहुत दर्द देना पड़ेगा, तुझे बहुत तकलीफ देनी पड़ेगी पड़ेगी तभी जाके तू अच्छा बनेगा। क्योंकि तुझे अगर सब सुख चैन दे दिया, तेरे हाथ में सब चाय पानी सब लोटा सब करवा दिया, खाना पीना सब तेरे को दे दिया, मस्त बैठ के मिल रहा है तुझे, तो तू सुस्त आदमी बनेगा, तू काम नहीं करेगा, तू मेहनत नहीं करेगा। इसके लिए तेरा मार्केट में जाना और मेहनत करना बहुत जरूरी। नेट कटिंग होता है थोड़ा बहुत, सो डोंट वरी, उसको एडजस्टमेंट करके दूसरे पे डालते हैं। होता है कभी कभी, क्या करें, अभी इंटरनेट है, बहुत तकलीफ आती है, क्या करें। मैंने वही बोला ना, तकलीफें बहुत है आपके लाइफ में, अगर तकलीफ नहीं आएगी तो जिंदगी कैसे चलेगी? अगर इतना इजी रहता तो सब चीज अच्छा है ना। बिना तकलीफ का आदमी सक्सेसफुल नहीं होता है, ना ही होगा, टेंशन मत लो। सो 11 पॉलिसी करना है, कैसे कर सकते हैं आप मेरे को सिंपल बताओ। 11 पॉलिसी हो गया, किसका किसका हो गया 11 पॉलिसी? अप्रैल और मई महीने का, दोनों मिला के ले रहा हूँ, क्योंकि अभी ये एक महीने में 11 पॉलिसी। आप बोलेगे यार ये अभी जिंदगी में कभी 11 पॉलिसी एक महीने में डाला नहीं है। हाँ, मनमोहन सिंह जी 11 पॉलिसी हो गया। अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है। किसका किसका हुआ है मैं पूछ रहा हूँ। बीके बिश्नोई साहब का एक पॉलिसी हुआ है, और कितना पेंडिंग है 11 के लिए? टारगेट लेके चलोगे तो मजा आएगा ना। 1 अप्रैल में हुआ है ये पॉलिसी। बिना टारगेट का थोड़ी मजा आएगा। दो हो गया समीर सिंह राजपूत जी का, अर्चना मैम का 4 हो गया। और मैं प्रैक्टिकल बंदा हो, आपको लगेगा यार ये कुछ तो नॉलेज देगा ये, तो वो नॉलेज विलेज आपके पास बहुत दुनिया भर का है, वो देख के मजा नहीं है, आपको काम करवा के लेना पड़ेगा।
नॉलेज इतना भरा पड़ा है ना आपके अंदर, आपको बोल नहीं सकता। अगर मैं अब खड़ा कर दूं ना स्टेज पे, आप कम से कम 8 घंटा है ना लोगों को घुमा सकते हो, मेरे को मालूम है, इतना नॉलेज आपके पास। लेकिन बोलते नहीं हो आप। लेकिन उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा ना। रामचंद्र कश्यप जी, 9 पॉलिसी हो गया, वो हो। मंथ ऑफ अप्रैल 8 पॉलिसी कंप्लीट, हो अच्छा हो गया। 11 अप्रैल को 1 पॉलिसी हो गया। सुनील तिथि जी का 5 पॉलिसी हो गया, वाह। शैलजा भगत मैम 4 पॉलिसी। राधेश्याम सुमनी 9 पेंडिंग है, 2,17,000 का प्रीमियम आएगा, ओके चलो। संतोष कुमार साहू जी का 3 हो गया, अच्छा है। रिजल्ट ऐसा ऐसा बात करोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा यार, कुछ तो हो रहा है करके। लोगों को फोन आते हैं, मुझे रिप्लाई करते हैं, सर मस्त ट्रेनिंग चल रहा है, मस्त मजा आ रहा है। अरे मस्त मजा आ रहा है, ट्रेनिंग तो मेरा मस्त ही रहेगा, लेकिन काम नहीं होगा तो मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि धंधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लोगों से बात करने के लिए डर लगता है ना, बहुत सारा चीज है इसके अंदर। डर भी लगता है, मिलने के लिए भी तकलीफ होती है, लोग मिलते भी नहीं है, लोग बोलते हैं नहीं चाहिए करके, बहुत सारा रीजन है। अभी तो ऐसा हुआ है कि एलआईसी का नाम लेते ही लोगों को गुस्सा आने लग गया है। लोग बोलते हैं सर क्या है एलआईसी का, मैं कंप्लेंट कर दूंगा आपके ऊपर, एलआईसी का बार बार नाम लेंगे तो। एक ही कस्टमर के पीछे भागने से एलआईसी में होगा क्या? विश्वनाथ रेड्डी जी, 20 पॉलिसीज, यू कैन डू इट, वाह कंग्रेचुलेशन। सो एक ही कस्टमर के पीछे भागने से वो कस्टमर भी तकलीफ में आएगा, क्योंकि कस्टमर को बार 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 यही बोलोगे, सर पॉलिसी लेने का है, पॉलिसी लेने का है, तो वो कस्टमर इरिटेट नहीं होगा क्या? लेकिन अपना थोड़ी स्टाइल अलग है, अपनी एक ही बात है। मेरे पास 100 का डेटा है, 100 के अंदर ही मैं काम करूंगा। आप अनलिमिटेड डे में काम कब करोगे? लिमिट ही नहीं है। रोज नया, रोज नया। जिंदगी में अगर कुछ सीखना है और कुछ बड़ा बनना है तो रोज कुछ नया ट्राई करो, तब मजा आएगा। रोज एवरी डे कुछ नया सोचो। ये आज मैंने ना कंसेप्ट के ऊपर काम किया ना, मैं कल कुछ नया काम करता हूँ, परसों में कुछ नया काम करता हूँ प्रोस्पेक्टिंग में। कल मैंने डायरेक्टली 10 लोगों से विजिट किया था ना, आज कॉलिंग पे काम करता हूँ, परसों एसएमएस पे काम करूंगा, उसके बाद मैं टेक्स्ट मैसेज पे काम कर रहा हूँ, मैं बाद में पॉलिसीज प्रेजेंटेशन पे काम करता हूँ। ऐसा कुछ नया ट्राई करो, तब जाके आपको नए नए रास्ते मिलेंगे। नहीं तो कुछ नहीं, एक ही चीज का रट्टा मार के चलोगे तो कैसे चलेगा काम? एवरी डे कुछ नया चाहिए, एवरी डे, तभी काम होगा। सर रिजल्ट नहीं आता है ना। अभी रिजल्ट के पीछे अगर भागोगे तो पैसा नहीं आएगा। रिजल्ट इज नॉट अ सिंगल डे, इज नॉट ए सिंगल डे, इज एवरी डे। लेकिन उसके लिए क्या है, करना पड़ता है, मेहनत, बीज बोना पड़ता है, तभी जाके होगा ना। हम क्या सोचते हैं मालूम है, मैं गया मार्केट में, मेरे को पॉलिसी चाहिए। अरे एक एक साल तक पॉलिसी मिलता नहीं, मालूम है आपको, एक एक साल तक। अभी एलआईसी का एक सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन आ रहा है, कौन सा? एलआईसी में रिटर्न बहुत कम है और एलआईसी पॉलिसी चाहिए ही नहीं। लोग मना कर रहे, पॉलिसी है वो सरेंडर कर रहे। पता नहीं लोगों के दिमाग में किसने क्या डाला, म्यूचुअल फंड बहुत सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अभी वो म्यूचुअल फंड का मैं मना नहीं करता कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है, मैं कहाँ गलत बोलता हूँ, म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं तो उसको बोलता हूँ लेना है ले लेना, बिंदास ले लेना। लेकिन उसके अगेंस्ट एलआईसी का कम से कम 10 गुना प्लान वाला तो एलआईसी का प्लान रख दे। क्योंकि म्यूचुअल फंड आर इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट, इज अ रिस्क फैक्टर, बट एलआईसी इज अ सिक्योर डिपॉजिट। एलआईसी इज द सिक्योरिटी ऑफ योर इंश्योरेंस लाइफ, इंश्योरेंस प्रोजेक्शन। तुम्हारा जिंदगी का कवर अप करता है हम, तुम्हारा इनकम का कवर अप नहीं करता है बाबा, तुम्हारा जिंदगी को कवर अप करता है, क्योंकि तुम्हारा लाइफ का जो स्ट्रेटेजी है उसको हम रिप्लेसमेंट करता है। तुमको लगेगा नहीं यार, एलआईसी और इन्वेस्टमेंट का फर्क क्या है, एलआईसी में भी पैसा लगा रहा हो और म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा रहा हो, म्यूचुअल फंड का रिटर्न तुम्हारा 25% 30% जा रहा है, और तुम्हारा एलआईसी का रिटर्न 4% में दे रहा है। किसने का एलआईसी का रिटर्न 4% पे जाता है? प्रॉब्लम क्या है कि लोगों ने मना कर दिया कि हमारा डिमोशन चालू। यह जैसे कि तुमको पूरी दुनिया ने ऐसा उठा के किधर डाल दिया ना, ऐसा लगता है। तुमको लोगों ने मना कर दिया मतलब ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया तुमको मना कर दिया। कितना लोग मना कर दे, कितना लोग। प्रॉब्लम क्या है, एक ने मना कर दिया कि आपने को लगता है सर सारा 100 का 100 लोग मेरे को मना करेगा। दूसरे ने मना कर दिया, वापस लगता है नहीं यार काम नहीं हो रहा है। तीसरे ने मना कर दिया कि लगे बाद में लगता है मार्केट में धंधा ही नहीं है। चौथे ने मना कर दिया, अरे जाने दे, घर पे बैठ के आराम कर लेता हूँ। 5 कॉल 10 कॉल में आराम से सबने बोल बोल दिया ना ना, मैं आके घर में बैठ गया आराम से, मेरे को जाने का ही नहीं है। ये तकलीफ है मेरे अंदर।
क्यों? डर लगता है वो चीज से। अरे शादी करने के टाइम पे कम से कम 20-25 लड़कियां देखी थी तब मना किए थे, तब नहीं आपको डर लगा? और अभी कस्टमर मना करता है तब डर लग रहा है। एक लड़के ने 143 लड़कियां देखी है अभी तक, 143, एक भी पसंद नहीं आ रही है। अभी मैं सोच में पड़ रहा हूँ, लड़की पसंद नहीं आ रही कि लड़की इसको पसंद नहीं कर रही है, पता नहीं चल रहा है। गांव में अभी जस्ट मैं 15-20 20-25 दिन गांव में था, तो वो दोस्त मिला था, बोला यार तेरा शादी नहीं हो गया, इतना साल हो गया। बोला यार लड़की पसंद नहीं आ रही। बोला कितना लड़की दिखे? बोला 143। बोला लड़की पसंद नहीं आ रही कि तेरे को पसंद नहीं कर रही है? जब तक सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है, जब तक सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास नहीं होता है, पॉलिसी नहीं सेल होगी। You have become a doing a relationship of the customers. That's the fact of the insurance policies. It's not easy. It's a difficult. It's not easy. It's a difficult. क्योंकि डिफिकल्ट चार्ज का ही पैसा ज्यादा लिया जाता है। इजी काम का पैसा नहीं मिलता है साहब। डिफिकल्ट काम का ही पैसा ज्यादा लिया जाता है। दैट्स द कॉस्ट इज हाई। कोई भी काम अगर दुनिया में इतना इजी रहता था और इतना अच्छा पैसा उसको मिलता था, तो काम करने वाले जो लोग थे वो अमीर नहीं बनते थे क्या? वो करोड़ में नहीं खेलते थे क्या? जिसको वो काम मुश्किल है, लेकिन उसने अपने आप में करने के लिए अगर ठान ली, और उसको लगा कि नहीं यार ये काम मुश्किल है, ठीक है नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है। जिस दिन वो ये सोच के चलता है, उस दिन वो करोड़पति बन जाता है, वो लखपति अरबपति बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगता ही नहीं कि उसको वो हार्ड मुश्किल है कुछ तो। अपना काम भी वैसे ही है। हम सोच में क्या पढ़ रहे हैं मालूम है? लोग पॉलिसी नहीं ले रहे, लोग पॉलिसी नहीं ले रहे। अरे लोग पॉलिसी नहीं ले रहे, इसका मीनिंग क्या है? कभी सोचा है? क्योंकि मेरा लिमिटेशन है, मेरा सराउंडिंग लिमिटेशन है। मेरी आंख जहां तक जा रही है वहां तक मैं देख रहा हूँ, मेरी जब तक रोशनी जा रही है मैं तब तक देख रहा हूँ। दैट सिंपल। मैं कहाँ ये कर रहा हूँ? मैं सोच कहाँ बदल रहा हूँ? मैं वही सोच लेके आज भी चल रहा हूँ। नया प्रोस्पेक्ट को ढूंढने के लिए मेरे को तकलीफ होता है, नया लोगों से बात करने के लिए मेरे को टेंशन आता है, नया लोगों से मुलाकात प्रेजेंटेशन देने के लिए मेरे को डर लगता है। ये तकलीफ कब तक रखोगे अपने अंदर? कभी तो बदलनी पड़ेगी ना। अभी आप बोलोगे शहर 45 साल का उम्र हो गया, 50 हो गया, 55 हो गया, अभी भी क्या नया में घुसे? अभी चल रहा है गाड़ी तो चलने दो। बदलाव जरूरी है जिंदगी में। बदलाव जरूरी है जिंदगी में, हर 5 साल में कुछ नया होता है। अभी एलआईसी का ही बात कर लो। आपको पता है 2000 साल तक एलआईसी का 2000 साल तक एलआईसी का 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 का सम एश्योर्ड बिकता था। 50,000 का मिनिमम सम एश्योर्ड था, मालूम है आपको? 5 नंबर टेबल का सम एश्योर्ड कितना था मिनिमम 2000 साल तक? 50,000 था, 50,000। प्रीमियम वो वाजिब था, 200 रुपया 300 रुपया पर मंथ का, 300 400 रुपीज। 5,000 सम एश्योर्ड की पॉलिसीज एलआईसी एजेंट ने सेल की हुई है, 5,000 पर मंथ की। 1992, 1986, 1980। और आज एलआईसी का मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख रुपया है। एलआईसी ने पैसा भी दिया है लोगों को, 12% दिया है, 14% दिया है ना। आज भी दे रही है। क्यों दे रही है? लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो गया, सर्विस टैक्स चेंज हो गया, वैट चेंज हो गया, जीएसटी चेंज हो गया, वैल्यूएशन चेंज हो गया, डेथ रिस्क कवर्स वैल्यूएशन बढ़ गए। उसकी वजह से जब पहले डेथ होती थी वो 1,000 में एक आध दो, तो दैट्स एलआईसी गोइंग टू प्रॉफिटेबल। तो एलआईसी प्रॉफिटेबल में से पैसा दे रही थी। एक्सपेंसेस कम था, इनकम ज्यादा था, एक्सपेंसेस कम था, दैट्स कॉल्ड अकॉर्डिंग एलआईसी शेयरिंग द बोनस इज हाई। 70 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज बोनस ऑन दैट ऑफ द पॉलिसीज। राइट नाउ एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, एक्सपेंसेस बढ़ गया है, रिटर्न में फर्क गिर रहा है, प्रीमियम विल बी हाई, डेथ रेशियोज विल बी हाई। 1,000 में अभी 40-50 का रेशियो आ रहा है। अगर 1,000 लोगों ने पॉलिसी निकाला ना, उसमें से 50 लोगों का डेथ रेशियो आ रहा है एक साल के अंदर का। आप कैलकुलेट करके देख लो, जहां पे 2 डेथ रेशियो थे वहां पे यहाँ पे 50 आ रहे। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो उतना कॉम्पेंसेशन देना ही पड़ता है ना। सो कंपनी कहाँ प्रॉफिटेबल में जा रही है? दे आर गोइंग। और चेंजेस भी आ रहा है, डिजिटलाइजेशन आ रहा है, कॉस्ट रेशियोज बढ़ रहे, इन्फ्लेशन रेट रेशियो बढ़ रहे, तो एलआईसी का बोनस रेट कम हो गया। तो इसके लिए ऐसा है कि एलआईसी रिटर्न देना कम कर रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज। एलआईसी गिविंग द हाईएस्ट बोनस रेट्स, फिर भी यकीन नहीं हो रहा कि एलआईसी में रिटर्न कम है।
हम क्या सोचते हैं मालूम है? अरे वो उसने बोल दिया। अरे उसे पता ही नहीं है एलआईसी के बारे में, तो क्या हो जानेगा? अगर उसको पता रहता है एलआईसी के बारे में, तो वो क्यों बोलता था? वो क्यों बोलता था म्यूचुअल फंड? अरे म्यूचुअल फंड इज a risk factor. Mutual fund are different for the investments. LIC was a different investments. LIC was taking the risk for your life, your income is a family security systems, not an investment factor. अगर LIC का इन्वेस्टमेंट फैक्टर का अगर बात कर लूं, तो म्यूचुअल फंड भी इसके सामने टिक नहीं सकता, इतना गारंटी मैं देता हूं आपको। और ये प्रूफ करके दिया है मैंने। मैं जो भी बात करता हूँ वैसे हवा में बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। और मैं जो बोलता हूँ वो परफेक्ट में बोलता हूँ, क्योंकि मैं उसके स्टडी करने के बाद ही बात करता हूँ कभी भी। मैं प्रूफ करता हूँ, मैं मार्केट में पूरा घूमने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद ही बात करता हूँ। LIC छोटा मोटा चीज नहीं है साहब। और एक चीज बता दूं, दिल से बताता हूँ, आपको बुरी लगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरे लिए, लेकिन अगर सच्ची लगे तो आपका करियर चेंज हो सकता है। आप LIC के साथ प्यार नहीं करते अभी भी, नहीं करते। अगर आप LIC के साथ प्यार करते थे ना, LIC का प्रोफेशन जो आप चुने हो, जो आपको मिला है गॉड गिफ्टेड, उसके साथ आप प्यार मोहब्बत से नहीं रहते हो, इसके लिए LIC का बिजनेस कम हो रहा है आपका। आप शुरू कर दो प्यार प्यार करना, LIC के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दो। आपका अकाउंट में पैसा ही पैसा झलकेगा। आप चैलेंज है मेरा, पैसा ही पैसा झलकेगा। ये ओपनली बोलता हूँ मैं आपको। ट्राई करके देखना, एक साल आप LIC के ऊपर प्यार करना सीख लो। प्यार करना सीख लो, आपको पैसा इतना आएगा ना, आप सोच नहीं सकते हो उतना पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि सच में कहा गया है, जिस भी बिजनेस को आप करने जाते हो, उसके साथ दिल से जुड़ जाओ, प्यार मोहब्बत से जुड़ जाओ, उसको प्यार कर लो, आपको अकाउंट में पैसा खनकेगा ही खनकेगा, ये गारंटी मेरा। आपको लगता है अभी ये बात, मैं मेरे से बात करता हूँ। मैं प्राइवेट कंपनीज का किसी का भी ट्रेनिंग नहीं करता, ना ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे बहुत सारा ऑफर्स आया, मुझे जॉब का ऑफर्स आया, बहुत सारा चीज आया। मैं कर भी नहीं सकता। मैं ओपनली बोलता हूँ, कर भी नहीं सकता। क्यों? मुझसे होगा भी नहीं। क्योंकि रीजन ये है कि मेरा नस नस में LIC है, मेरे को LIC के अलावा दूसरा कुछ समझता ही नहीं मेरे को। LIC का प्रोडक्ट आप पूछ लो, मैं पूरा उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा प्रोडक्ट का, कि कैसे क्या है डिफिकल्टीज। उसमें निगेटिविटी आएगी नहीं मेरे साथ। लेकिन ये एक चीज है, प्राइवेट का कोई प्रोडक्ट, मेरे को टाटा का ऑफर आ गया, मुझे केयर का ऑफर आ गया, मुझे इसका L&T का ऑफर आ गया, मुझे ICICI का ऑफर आ गया, HDFC का ऑफर आ गया। लेकिन मैंने लिया ही नहीं, मेरे को ले भी नहीं सकता ना, मैं क्लियर भी बोलता हूँ ओपनली, क्योंकि मालूम मुझे जमेगा भी नहीं। ये प्रॉब्लम है मेरे पीछे, क्योंकि मैं LIC के अलावा सोच भी नहीं सकता। और प्राइवेट वाला मेरे सामने अगर किसी को रख दिया ना, तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा कि मेरा LIC कितना पावरफुल है उसके सामने। इतना पावरफुल बात करते। क्यों ये? क्योंकि LIC के साथ आज भी जुड़ा हुआ है, भले मैं LIC एजेंट नहीं हूँ। मैं LIC की ट्रेनिंग देता हूँ, इतने साल से ट्रेनिंग देता हूँ, फिर भी बहुत जुड़ा अंदर से है। यही चीज आपके लाइफ में जिस दिन होगी ना, आपको धंधा करने की जरूरत नहीं, साहब बिजनेसमैन बनोगे। एंटरप्रेन्योर, यू आर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन योर लाइफ। ये सोच आपकी बदल दो। बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि LIC का डेथ रेशियोज जो मैं बात की आपको, कि पहले कम था आज बढ़ा है, क्योंकि सर का एक रिक्वेस्ट आया है, वुड यू प्लीज रिपीट वंस अगेन मोर्टेलिटी रेशियो, डेथ रेशियो, विल यू प्रोस्पेक्टिव बोनस। क्योंकि LIC का जो अभी का रेशियोज है 1000 into 40-50 डेथ रेशियोज, क्योंकि पहले दो तीन थे तो क्लेम देने में प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन वहां पे बोनस हाईएस्ट दिया जाता था, क्योंकि प्रॉफिट होता रहता था। अभी प्रॉफिट में थोड़ा सा मार्जिन कम हो गया है, बोनस कम देना पड़ रहा है। क्योंकि डेथ रेशियोज आउट ऑफ 1000 आउट ऑफ 50 है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर 1000 लोगों ने पॉलिसी निकाली पूरे साल भर में, तो वहां पे अपने को डेथ रेशियोज के क्लेम्स देने के लिए 50-40 देने पड़ते हैं। और LIC ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि विदाउट आपका क्लेम रिजेक्ट किया। आज तक LIC का रिजेक्शन रेशियो मैंने कभी देखा ही नहीं है, ना ही देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है LIC देने के लिए बैठी है साहब। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्फ्लेशन हाई हो रहा है, तो एक्सपेंसेस भी बढ़ गए ना। LIC ने नया नया सिस्टम्स लॉन्च किया है। LIC पहले भी अच्छा देती थी, आज भी अच्छा दे रही है, आगे भी देगी। सो डोंट वेट ऑफ दैट।
कि नहीं यार, इन्वेस्टमेंट फैक्टर बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है मेरे लिए। मैं एलआईसी पॉलिसी उसके लिए प्रोवाइड करने की बात करता हूँ कि आपकी सिक्योरिटी का सिस्टम को पहले क्लियर कर लो, उसके बाद यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये सोच के चलते हो कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट का जरूरत है, पहले इन्वेस्टमेंट कर लो, सब इन्वेस्टमेंट 5 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा आपका। आपका इन्वेस्टमेंट 10 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, चैलेंज के साथ बोलता हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है ना, मैं भी करने के लिए दे रहे हो, आप और मैं दोनों मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये आप 1 लाख रुपए साल का लगाओ, मैं भी 1 लाख रुपए साल का लगाता हूँ। देखते हैं साल 10 साल के बाद 10 लाख रुपए का वैल्यू आपका कितना बनता है और मेरा कितना बनता है चैलेंज आप में। आप कस्टमर के साथ ऐसा बिंदास होकर नहीं बोलते ना, कस्टमर आपको क्या बोलता है, नहीं यार मैं म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ हर महीने का, मेरे को एलआईसी का जरूरत नहीं। अरे जरूरत क्यों नहीं है, वो मेरे को बता कि तू 5,000 जो म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, 2 साल के बाद अगर एक्सीडेंटली डेथ हो गया तो म्यूचुअल फंड का 2 साल का वैल्यूएशन मेरे को बता दे। मैं पॉलिसी बेचने के लिए नहीं आया तुम्हारे दरवाजे पे। तुमको लग रहा है कि मुझे पॉलिसी बेचना है एलआईसी का, नथिंग एल्स। एलआईसी का पॉलिसी बेचने के लिए नहीं होता है साहब, खरीदने के लिए होता है। क्योंकि एलआईसी का पॉलिसी आपको खुद होके लेना है, हमको देने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इसका रीजन ये है कि परिवार से मोहब्बत ही नहीं करते हो आप, इसके लिए आप एलआईसी को मना कर रहे हो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि मेरा पॉलिसी आप लेने से आपका मोहब्बत ये होगा। लेकिन अगर ये चीज है सर, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे कोई एतराज नहीं, आप करो जहां करना चाहते हो। लेकिन आप उतना इंश्योरेंस करो कि अगर कल कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे ना, उसका वैल्यूएशन जाना चाहिए। एलआईसी बुरी नहीं है साहब, बहुत बढ़िया है। एलआईसी तब भी अच्छी थी, आज भी अच्छी और आगे भी रहेगी, क्योंकि जब तक एलआईसी रहेगी तब तक हिंदुस्तान का इकोनॉमी सिस्टम पावरफुल रहेगा। ये गारंटी के साथ बोलता हूँ। एलआईसी इज अ वन ऑफ द पिलर इन द इकोनॉमिक इंडस्ट्री फॉर इंडिया। जो सिस्टम है ना एलआईसी का, ये गवर्नमेंट का पूरा इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, उसका जो पिलर है वो एलआईसी का ही एक पिलर है अपना। बाकी के कंपनीज का मालूम नहीं है। Mutual fund are not providing the risk cover. Mutual fund are only providing the investment factors, not providing the risk cover. They are purchasing the term insurance. They are purchasing the term insurance. नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टर्म में इंटरेस्ट है, यू कैन परचेज द यूर टर्म पॉलिसी, यू कैन परचेज द जीवन अमर, यू कैन परचेज द जीवन लक्ष्य पॉलिसी। कौन कहता है कि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न नहीं है? कौन कहता है कि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट रिटर्न अच्छा देता नहीं है? मैं कहता हूँ कि एलआईसी का एंडोमेंट प्रोडक्ट रिटर्न 10 से 12% रिटर्न में देता है। मालूम है आपको, लेने का तो बता देना मेरे को। अगर आप मुझे 5,000 महीने का देता हो तो मैं आपको 75 लाख रुपीज का मैच्योरिटी देता हूँ 25वें साल पे। आप बोलो, लेने के लिए तैयार हो? यू हैव इन्वेस्टेड 15 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स, और उसका 6 गुना रिटर्न आपको मैं देता हूँ। इट्स पावरफुल पॉलिसी ऑफ द एलआईसी। और समथिंग हैपेंस विथ यू, माई एलआईसी वॉज प्रोवाइडिंग 75 लाख रुपीज रिस्क फॉर योर फैमिली। आर यू इंटरेस्टेड? आप कहते हो ना रिटर्न अच्छा नहीं है, रिटर्न अच्छा नहीं है। अरे कौन कहता है रिटर्न अच्छे नहीं है? 10 से 12% का रिटर्न है। अगर म्यूचुअल फंड का बात कर लो ना साहब, अभी मैं मार्च का ही बात कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च का, 2-2 3-3 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो था, सीधा उतर के 1 लाख पे आया। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। तो उस जगह पे अगर एलआईसी का एजेंट रहता था ना, उसका गला पकड़ के बैठ जाते थे कि रिटर्न अच्छा नहीं आया, तो मेरा मेरा मार्केट डाउन हो गया, मेरा ये हो गया। अरे मार्केट में रिस्क लेके पैसा डालने के लिए आपको अच्छा लगता है, और जब वो पैसा भाग जाता है तब तो फिर चिल्लाते हो सब डूबने के लिए आया। आज तक एलआईसी 68 ईयर्स हो गया, कभी किसका पैसा लेके भागी है मेरे को सिंपल बताओ? और कितना करोड़ लेके भागी है? तुम्हारे पास रहता अकाउंट में 1-2 लाख रुपया, तुम लगाने के लिए 10 बार सवाल पूछते हो कि कितना लगाने का है करे। सिंपल चीज है, जो मिलता है उससे बात करो, जो नहीं मिलता है उससे मत बात करो, कोई टेंशन नहीं लेने का। लेकिन प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए मत जाओ। प्रोस्पेक्ट आपके सामने है, आपके हाथ में है, आप उसको ढूंढने के लिए जाते हो, निकलते हो ढूंढने के लिए, लेकिन मिलता नहीं वो। क्योंकि जो हाथ में है उसको ही लेके चलो। क्यों? आप बोलेंगे क्या हाथ में है मेरे? आपके सराउंड में सब चीज है। यू आर एंटर इन द बस। आपने अगर बस में एंट्री कर लिया तो कम से कम 30-35 लोग तो बैठे रहते हैं। सर क्या उनसे बात करूं? आप बोलेंगे उनसे बात करना है? एक रिक्शा का लाइन में रिक्शा स्टैंड पे जाते हो, कम से कम 7-8 रिक्शा खड़ी रहती है। बात किए कभी रिक्शा वाले से? 7 लोग मिलेंगे एट ए वन टाइम पे, बात किया कभी? नहीं बात करते। सर शॉपकीपर्स के पास कब जाते हो? नहीं जाते।
क्यों नहीं? हमें डर की चीज का है कि बात करने का जो लहज आता है, अगर उसने कुछ गलत बोल दिया, मैंने कुछ गलत बोल दिया, झगड़ा शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होता है साहब। एक वर्ड आता है, एक वर्ड जो जिंदगी में सबसे पावरफुल है, और उस वर्ड पे आदमी का कैरेक्टर डिसाइड होता है। ये मुझे कई जगह पे सीखने मिला। वो वर्ड बहुत पावरफुल है। कौन सा वर्ड मालूम है? बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। सॉरी। कौन सा वर्ड है? सॉरी। आपने ये मूवी देखा, जाट मूवी? ये एक सॉरी के चक्कर में पूरा रायता उसने फैला के रख दिया। मैं इडली खा रहा था, और इडली आपका धक्का लग गया, इडली नीचे गिर गया, और आपको से सॉरी। अभी ये सॉरी नहीं बोलते तो उसके बड़े वाले को मार देता है। उसका नहीं सॉरी बोलते तो सॉरी का चक्कर, वो सॉरी का एक वर्ड अगर वहां पे बोलते तो इतना हो जाता था। नहीं है वो। पिक्चर का एक सिस्टम आपने चेक किया? सॉरी से सॉरी जिंदगी में आपको सबसे बड़ा आदमी बनाती है। इतना पावरफुल स्टेटमेंट मेरा याद रखना, लिख के रखना आप। ये से सॉरी, सॉरी जो वर्ड आपने किसी को बोल दिया, ये वर्ड आपको दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी बनाता है, मालूम है आपको? इट्स मोस्ट पावरफुल वर्ड ऑफ दिस। डर नहीं लगता है उससे बात करने में। इट्स मोस्ट पावरफुल वर्ड। अभी आपने बात करना शुरू कर दिया, हाय एक ऑटो वाले के पास गए और उसको बोला, हाय कैसे आप, अच्छे हो? मैं एलआईसी का पॉलिसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा प्लान आपको समझाने के लिए आया हूँ। उसने बोला मेरे को चाहिए नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। जब ये वर्ड उसके सामने जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ तो मन में लगेगा ना साहब। आपने किसी का डोरबेल बजाया, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, एक सर्वे का रिपोर्ट के लिए मैं आपके दरवाजे पे आया था, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये मेरा आई कार्ड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, और ये मेरा ऑफिस है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो कुछ बात करनी थी, मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ? उन्होंने कहा नहीं हमको चाहिए नहीं सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। गुड मॉर्निंग सर, विजय बात कर रहा हूँ एलआईसी से, कैसे आप, अच्छे हो? सर मैं एलआईसी का एक प्लान समझाने के लिए आपको फोन किया था, एक कॉन्सेप्ट है मेरे पास। नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड सर, एक्सट्रीमली सॉरी आपका टाइम, आपको फोन करने के लिए। क्या वर्डिंग है ये? क्या होता है, सामने वाले को कुछ तो लगेगा यार ये कुछ तो अलग बात कर रहा है, और हटके जो काम करता है वही सक्सेसफुल होता है, इतना ध्यान में रखना। हटके कुछ काम करता है वही सक्सेसफुल होता है, वही काम आगे चलता है। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर मैं 30 कॉल कर दिए, एक भी कॉल कॉल नहीं उठाया। सर मैं 40 कॉल किए, मैंने एक भी कॉल नहीं आया। सर मैंने 100 कॉल कर दी, एक भी रिप्लाई नहीं। रिप्लाई के पीछे मत भागो, करने के पीछे भागो। रिप्लाई अपने आप आएगा, उसके लिए समय लगता है। और ये समय, इनके वर्मा साहब मेरी वॉइस बहुत बढ़िया है, मेरे वॉइस में कोई इशू नहीं है, नॉट ए सिंगल इशू। आप एक बार दोबारा रीलॉग इन कर दीजिए वर्मा साहब। मेरे पास प्रोस्पेक्टिंग के टेक्निक्स बहुत अलग है। आपको थेरेटिकल अगर सिखाना है तो थेरेटिकल सिखा सकता हूँ, लेकिन वो यूजेबल नहीं है। क्योंकि क्या है, प्रोस्पेक्टिंग अपने अंदर से एक नया तरीका है सीखने का। प्रोस्पेक्टिंग का हर एक का तरीका अलग है, हर एक का सिस्टम अलग है, हर एक का डिजाइनिंग अलग है। अभी मेरे डिजाइनिंग बहुत अलग अलग है, और मैं हमेशा कुछ न कुछ तो नया देने का काम करता हूँ, कुछ तो कुछ नया एक्टिविटी करने का काम करता हूँ, तभी जाके। ऐसा नहीं है कि मेरे को रिजल्ट में जो मुझे भी नॉट इंटरेस्टेड नहीं आता, ऐसा नहीं है। जिंदगी में नॉट इंटरेस्टेड मैंने तो बहुत सीखा हुआ है, और मेरे को मजा आता है कोई नो बोल दिया तो। प्रोस्पेक्टिंग ढूंढने के लिए नहीं साहब, प्रोस्पेक्टिंग अपने अंदर है, अपने पास है, अपने जगह पे है। सिर्फ पहचान करने का जरूरत है कि मुझे किसको बेचना है, मुझे किससे बात करनी है। कुछ हटके काम करो, कुछ ऐसा करो कि सामने वाले को कुछ लगे कि यार ये कुछ तो अलग कर रहा है। सोच कुछ बढ़िया होनी चाहिए, सब पागल की तरह। लोग कहते हैं कि नहीं यार ये एजेंट हमेशा कॉल करता है, बात करता है, कुछ अलग करता है। एक एजेंट है एलआईसी का, वो हमेशा लोगों को गुड मॉर्निंग का और गुड नाइट का मैसेज भेजता है।
उसके साथ उनको टेलीफोन पे बात करता है, हालचाल पूछता है, पॉलिसी के बारे में कुछ भी बात नहीं करते, कुछ भी बात नहीं करते। दिन में कम से कम 70 से 80 कॉल होते रहेंगे, 100 कॉल करता है, कभी 150 कॉल करता है, टाइम रहेगा। हाय सर कैसे चल रहा है, मैं बस ऐसे ही कॉल किया आपको कि आपका बिजनेस वगैरह सब अच्छा चल रहा है, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, कुछ रहेगा तो बता दीजिए, दैट सिंपल। हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था, बस इतना बोल देता है। क्या करता है, हाल चाल पूछने के लिए कॉल किया था, बस इतना बोल देता है। सिंपल सा है ना। हाल चाल पूछने के लिए कोई बंदा फोन कर रहा है तुमको यार, सोचने वाला बात है। तो ऐसा करते करते उसको सामने से पूछने के लिए, आप एलआईसी में क्या क्या करते हैं, मैं सर्विसिंग का काम करते हैं क्या, ये काम करते हैं क्या, वो काम करते हैं। ऐसा करते 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 उसको पॉलिसीज मिलना शुरू हो गया। और अभी ऐसा हो गया कि उसको फोन करते हैं, भाई जी ये मेरा छोटा भतीजा है, उसकी एक पॉलिसी करनी है, तो डॉक्यूमेंट क्या भिजवाने बता दीजिए। वो भिजवा देता है, वो ऑफिस में बैठ के ही काम करता है। लेकिन पहली पहल क्या की थी उसने, कुछ हटके किया था। आज उसको समय मिलता है तब कॉलिंग करता है। अभी लोग उसको पूछते हैं कि भाई साहब आप हालचाल पूछने के लिए भी फोन नहीं करते, बहुत बिजी हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए। उसने उसके लिए स्टाफ रखा है हालचाल पूछने के लिए। सर मैं सर के ऑफिस से बात करूँ, सर के पास अभी सर बिजी है कुछ मीटिंग्स में, कुछ बाहर गाँव गए हैं, तो कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह, सर ने पूछने के लिए फोन बताया था मुझे। कुछ हटके होना चाहिए। लोग आपको पूछेंगे, अरे वो पहचान वाला हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले किसी का फोन किया था, मैंने बोला नमस्ते सर कैसे हो आप, अच्छे हो। बोला मैं को आप कौन, बोला मैं विजय बात कर रहा हूँ, मैं एलआईसी का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था। आपका मुझे एक नंबर मुझे मेरे ग्रुप में मिला, बोला उससे बोला कुछ बात कर सकती है या कुछ बारे में आपकी बात हो सकती है, तो इसके लिए मैंने फोन किया। बोले नहीं मैं एलआईसी का वगैरह कुछ काम नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं सर, आपका बिजनेस वगैरह सब ठीक ठाक है, बस ऐसे ही पूछने के लिए लगाया नंबर की किसका नंबर है वो एक बार चेक कर लो, इसके लिए फोन किया, बस बाकी कुछ नहीं सर। बस इतना ही बात किया। उसके बाद मैंने उसको व्हाट्सएप पे कुछ अच्छा मैसेज भेजा, उसने मुझे कुछ भेजा, मैंने उसको कुछ भेजा। अभी ट्रेडिंग रिलेशन कल या परसों मेरे उसके साथ वापस टेलीफोन, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, ये चीज है, सर मुझे एक थोड़ा हेल्प चाहिए। मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया, मुझे एक थोड़ा हेल्प चाहिए, मुझे कुछ ऐसा कंटेंट के ऊपर काम करना है, तो कुछ आपके पास रहेगा। दे एग्री। रिलेशंस बिल्डिंग करने के लिए समय नहीं लगता है, ना ही टाइम पीरियड लगता है, ना ही कुछ लगता है साहब। सिंपल है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सिर्फ करते रहने से होगा। प्रोस्पेक्टिंग कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। आपको लगता है तो एक दो पॉइंट बताता हूँ स्पेशल। आपको नया कुछ लोगों से मुलाकात करनी है, कैनोपी सिस्टम पे काम करो। आपके पास कोई भीड़ भाड़ का एरिया है, वो रहेगा नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं। सोसाइटी है, कम से कम 100 फ्लैट है, 200 फ्लैट है, 300 फ्लैट है, 400 है, 500 है, जितना भी बड़ा रहेगा। सेक्रेटरी से जाके मिलो कि सर मुझे यहाँ पे एक सर्विसिंग कंपनी करने के लिए की इजाजत चाहिए, इफ यू पॉसिबल टू मी गिव मी ऑन द अथॉरिटी। आपका यहाँ पे एक गेट के बाहर में एक कैनोपी लगा के यहाँ पे रुक के आपके जितने भी लोग हैं उनको एक ब्राउचर प्रोवाइड करूंगा सर्विस रिलेटेड। किसी का एड्रेस चेंज है, किसी का नॉमिनेशन चेंज है, किसी का पॉलिसी रिवाइव करना है, कुछ है, ये दोनों चीजें, 2-3 चीजें मेरे पास प्रोडक्ट्स है, मैं उसके ऊपर काम कैंपेनिंग करने के लिए आपसे मुलाकात चाहता हूँ। दे आर चार्जेबल। अभी चार्जेस लेना शुरू कर दिया बहुत सारे सोसाइटीज में। दे आर ऑफरिंग फॉर यू 2000 रुपीज, 3000 रुपीज। लेकिन ये एक चीज है, एक ही टाइम पे अगर 100 फैमिलीज आपको मुलाकात होती है, उनका एक सोसाइटी का ग्रुप होता है, उस सोसाइटी के ग्रुप में आपके कैमरे पे का ही फोटो वगैरह जाता है। एडवर्टाइजिंग फ्री में वो नहीं होता है साहब, थोड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक हफ्ते में अगर वहां पे 100 लोग हैं और वहां पे एंट्री करने के लिए आपको मिल गया, और एंट्री करने के बाद अगर सोसाइटी के चेयरमैन ने आपको परमिशन दे दिया कि यू कैन विजिट डिस्ट्रीब्यूट एवरी फ्लैट्स फॉर द ब्राउचर्स, तो एक ब्राउचर आपने बांट दिया, तो हर एक घर का एक नाम नाम तो मिल जाएगा। उसके बाद डेटा भी मिल सकता है ग्रुप का। आप वहां पे कैनोपी करते करते एक्टिविटी कर दो सर्विस सिस्टम्स के हिसाब से, आप उस पॉइंट्स पे काम करके कर सकते हो। कितना गया एक हफ्ते में एक सोसाइटी, ऐसा कितना हफ्ता है आपके पास, 52 सोसाइटीज है, यू कैन विजिट। यू आर मेट्रो सिटीज या नर्बस सिटीज में हो, तो आपको आराम से कम 52 सिटीज में काम हो सकता है। डेटाबेस ढूंढने का जरूरत क्या है, आपका सराउंडिंग में इतना डेटाबेस है। आपका एरिया में कम से कम 100 शॉप्स है, कम से कम ईस्ट वेस्ट अगर मिला हो, मुंबई का बात कर लो तो ईस्ट वेस्ट का बात होता है। वो तो कई जगह पे, आप अर्बन सिटी भी हो तो भी आप वहां पे जा सकते हैं। आप विलेज लेवल पे हो तो एक एक विलेज के हर एक घर में जाके काम हो सकता है ना। उसको ढूंढना पड़ता है क्या, सर ये बंदा पेमेंट कर सकता है क्या, ये पेमेंट हो सकता है क्या, ये पेमेंट आ सकता है क्या। इसके ऊपर काम करने से बेटर है मुझे मिलने का है, बात खत्म, कर लिया तो ठीक है, नहीं कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे चला जाऊंगा। अगर ये सोच के लेके चलूंगा तो मुझे कितने लोग मिलेंगे दिन भर में।
अगर ये पॉलिसी ले सकता है क्या, ये तो कामगार है, ये 100 रुपए दिन का दे सकता है क्या, 200 रुपए दिन का दे सकता। अरे मजदूरी का भी अभी टाइमिंग आ गया साहब, 500 रुपीज के नीचे, 600 रुपए के नीचे नहीं आते साहब वर्कर, बिगाड़ी लोग। अभी उसको बिगाड़ी बोलते हैं महाराष्ट्र में। मजदूर करने वाले लोग 600 रुपये पर डे का लेते हैं साहब, 500 रुपीज, 600 रुपीज। अगर उसमें से 50 रुपए भी उसने दे दिया ना, उसने 50 रुपया या 30 रुपए भी दे दिया, तो भी आपका काम हो जाता है, मंथली पॉलिसी बन जाती है सर। सोचने वाला एक चीज है कि कुछ अलग और कुछ हटके होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के स्टाइल्स भी अलग है। कौन सा प्रोडक्ट देना है, कौन सा प्रोडक्ट पे मुझे काम करना है, कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अच्छा रहेगा, क्या प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, ये सब सिस्टम्स आपको डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन में उसको जीवन लाभ अच्छा लगता है क्या, जीवन लक्ष्य अच्छा लगता है क्या, जीवन उमंग अच्छा लगता है क्या, जीवन लाभ अच्छा। प्रोडक्ट समझाओ ना, क्या दिक्कत है। आधा घंटा, 1 घंटा जाएगा। लेकिन अगर उसको प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो वो क्या प्रोडक्ट आपको एक ही प्रोडक्ट पे बात करेगा? नहीं। हो सके तो उसका पूरा एंटायर फैमिली हो जाएगा। और ये एंटायर फैमिली में अगर कर दिया, एक वर्कर है छोटा सा, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिला के दोनों मजदूरी करते, और उसको मैंने बोल दिया कि सर दिन का अगर 50 रुपया बाजू में निकालते हो आपका और भाभी जी का, तो बच्चे की और आपकी और भाभी जी की एक छोटी सी पॉलिसी होगी, छोटी सी बचत शुरू हो जाएगी आपके परिवार के लिए। इट इज पॉसिबल। सिंपल है साहब, दे आर इन्वेस्टेड द मनी, हार्ड मनी वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है। अगर दोनों मिला के 1,000 रुपीज पर डे का अगर इनकम कर रहे हो, 1,000 रुपीज, और महीने का अगर उसमें से 6,000 रुपये अगर आप बचत करते हो, तो मैं आपको 1 करोड़ का प्लान दे देता हूँ सर, कि आप 25 साल आपके बच्चों के लिए सुरक्षा के लिए, आपके प्रोविजन के लिए प्रोविजन करते हो, तो मैं 1 करोड़ तक का प्रोविजन करवा के दे सकता हूँ। जो LIC का एक प्रोडक्ट है उसमें। लेकिन नसीब का खेल है सर, अगर, लेकिन ये गारंटी दूंगा कि ये पैसा डूबेगा नहीं। चैलेंज के साथ बोलता हूँ, लोग आपके पास आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। आपको समझाना, उसके ऊपर स्टडी करना जरूरी है साहब। अगर आप ये सोच के चलते हो कि नहीं यार, वो पैसा दे सकता है क्या, उससे पैसा मिलेगा क्या, उससे पैसा आएगा क्या, नहीं होगा साहब इस पे। ये चीज नहीं होता है। They are invested in hard money in the LIC. They are invested in money in the hard LIC, हार्ड मनी है उनका, क्योंकि वो अंदर से है साहब। अगर ये सोच के चलोगा कि वो कर सकते हैं क्या, तो आपकी पॉलिसी नहीं बिकेगी सर। एवरी पर्सन आर इन्वेस्टेड इन द एनालिसिस, एवरी पर्सन। सो डोंट थिंक कि होगा क्या, नहीं होगा क्या, कैसे होगा, कैसे करूंगा, कैसे कर पाऊंगा। डोंट थिंक अबाउट दैट। मुझे करना है, मुझे देना है, और मैं कर सकता हूँ। इट्स अ स्पेशल आइडिया ऑफ दैट। क्योंकि क्या है, प्रेजेंटेशंस में बहुत सारे डिफरेंस आ गए। LIC का रीड एंड रेट कम है, LIC का कॉम्बिनेशन ही दे दिया ना मैंने अभी, उसमें क्या दिया? और श्रीकांत ठाकरे जी, कॉम्बिनेशन ही बताया मैंने आपको, क्या 11 पॉलिसी का तो फंडा मैंने बता दिया, और क्या बताऊं उसमें? आप मेरी इस बातों को नहीं समझ पाए तो कैसे चलेगा? मैंने सिंपल बताया, हस्बैंड एंड वाइफ, आपको 3 बंदे का प्रेजेंटेशन है। इफ यू क्लोज फॉर द 4, तो यू कैन क्लोज द 12 पॉलिसीज, दैट सिंपल, 6,000। कॉम्बिनेशन क्या है उसमें? इंडेक्स प्लस और एंडोमेंट पॉलिसी। और अगर आपके पास 1,000 1,000 1,000 का कोई है, 3,000 रुपीज हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है, उनके लिए 1,000 1,000 हो गया, और ये इंडेक्स प्लस दे दिया उसके साथ, तो करोड़ों रुपए का वैल्यू नहीं बन सकता? आराम से बन सकता है सर, आराम से बन सकता है। हम सोचते नहीं कि नहीं उसको मिलेगा क्या, 6,000 पर मंथ का पे करके। इट इज इजी। 5,000 रुपीज पर मंथ का पे करके हो सकता है। और हस्बैंड वाइफ डॉटर के लिए क्या प्लान देना है, आप डिसाइड कर लो, जो प्लान दे सकते हो वो दे सकते हो। लेकिन सिंपल ये चीज है साहब, अभी उसके लिए एक बात बता देता हूँ। ये एक सिंपल सा पॉइंट है। वर्कर्स का डेली का, हस्बैंड एंड वाइफ का, अगर एक कपल में पकड़ता हो, एक एक कपल को अगर मैंने पकड़ा हुआ है, और वो कपल का अगर मैं इंश्योरेंस करता हूँ,
उनका डेली का इनकम है 500 रुपीज, 500 रुपीज पर डे का। संडे को एक दिन कोई तो छुट्टी लेते हो, ठीक है, मतलब उस दिन का नहीं है। लेकिन अगर ही है सेविंग 50 रुपीज हस्बैंड एंड 50 रुपीज फॉर वाइफ, मंथली कितना हो गया उनका? 1500 फॉर हस्बैंड एंड 1500 फॉर वाइफ, दोनों को मिला के हो गया। अगर ये प्रोडक्ट पे काम नहीं होता है मेरा 6000 रुपीज तो मैं 1500, 3000 पर मंथ के हिसाब से भी काम कर सकता हूँ। दे आर सेविंग, हाँ, दे आर सेविंग। ऐसा नहीं कि वो नहीं करते। आप उनका बचत गट देख लो, बचत गट 3-3 हजार रुपए का हर महीने का इन्वेस्टमेंट है बचत गट में। दे आर इन्वेस्टेड। उनको कुछ अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता है, इसके लिए वो अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उनका पतपेढ़ी में इन्वेस्टमेंट है साहब। उनका सोनार के पास, जो गोल्ड है, ज्वेलर्स है, उसके पास बचत है उनकी। हर महीने का 1000 रुपया, 2000 रुपये जमा करके वो गोल्ड बनाते हैं खुद के लिए। ऐसा नहीं कि सारे के सारे लोग पैसा उड़ाते हैं साहब। अगर 100 फैमिली से मुलाकात करोगे तो उसमें से आपको अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 फैमिली जैसे मिलेगा, दे आर इन्वेस्टेड इन एजुकेशन एंड इन्वेस्टेड इन फ्यूचर। वो कब बड़े बनेंगे साहब? अगर मैंने उनको अच्छा रास्ता नहीं दिखाया तो क्या वो मेरी पॉलिसी नहीं लेंगे? क्या वो बोलेंगे मुझे कि नहीं, मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए आपका, ऐसा कुछ बोलेंगे वो? कभी भी नहीं होगा सर। आप यू कैन ट्राई इट ऑन दैट बेसिस ना। एक बार ट्राई करने में जाता क्या है? चलो एक काम कर लेते हैं, आपके यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में कम से कम 50-60 लोग अगर इकट्ठा होते हैं, या कहीं आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, वहां पे अगर लंच ब्रेक हुआ, वहां पे जाके एक बार बात कर लो कि मैं ऐसे ऐसा काम करता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता दीजिए, वो समय पे आके मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देता हूँ अच्छे से। और ये मेरा नहीं है, भारत सरकार की कंपनी का है, LIC है भारत सरकार की, मेरी नहीं है, भारत सरकार की है। तो मैं वो प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करता हूँ। सो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए, ऐसा करके बोल के आ जाओ। वो लोग बुलाते हैं क्या, देख लेते। ये एक जगह पे नहीं, 10 जगह पे जाके आ जाओ। लेकिन हो गया तो ये एक साथ 40-50 पॉलिसी भी आ सकता है, हो सक गया तो वहां पे 15-20 पॉलिसी भी आ सकता है, हो गया तो आपको 30-40 पॉलिसी भी आ सकता है। लेकिन ट्राई करने में जाता क्या अपना? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कौन सा दिक्कत है? अभी कैंसर की ओर था तो मेरी एक एक्टिविटी बहुत खतरनाक थी, लेकिन अभी कैंसर की ओर नहीं है। इसके लिए कैंसर की ओर अभी हेल्थ इंश्योरेंस, LIC ने हेल्थ इंश्योरेंस में एंट्री ले ली है। शॉर्ट पीरियड में LIC के हेल्थ प्लान्स लॉन्च हो जाएंगे। सर, शौक रखते हैं लोग दिन के 200-300 रुपए खर्चा करने के। लेकिन अगर मैं उनको अगर बोल दूं कि LIC में आप इन्वेस्टमेंट कर दो, यू आर इन्वेस्टेड इन द LIC, वो लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि पैसा बचत करने का शौक नहीं है लोगों को, खर्चा करने का शौक ज्यादा रहता है। और यही खर्चा करने का जो शौक है ना, उसको अगर मैं बात कर लूं कि नहीं, यू हैव एक्सपेंसेस 200 रुपीज पर डे ना, सो वाई यू नॉट गोइंग टू सेविंग फॉर दैट? लेकिन वो बहुत सारे अड़ियल भी रहते हैं, बात नहीं करते ठीक से, कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरा काम तो करूं। एवरी डे गिव द प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, अगर सक्सेस चाहिए तो। नहीं चाहिए तो आपका जैसे चल रहा है, 8 दिन में एक प्रेजेंटेशन, 10 दिन में एक प्रेजेंटेशन, 15 दिन में एक प्रेजेंटेशन, तो भी चलेगा, सक्सेस नहीं आएगा। लेकिन एवरी डे मेक ए 2 presentations, यू बिकम MDRT। एवरी डे मेक ए 2 presentation, you become a MDRT। एवरी डे मेक ए approximately 4 presentations, you become a COT। क्योंकि मुझे करना है तो करना है। अभी आप बोलेंगे विजय जी, इतना छोटा प्रीमियम का पॉलिसी देने से मेरा MDRT कैसे होगा? इतना छोटा सा पॉलिसी करने से मैं बिजनेसमैन कैसे बन सकता हूँ? इतना छोटा पॉलिसी करने से मेरा इनकम कैसे बढ़ेगा? सर, बूंद बूंद से सागर बनता है, टेंशन मत लो, जिंदगी भर कुछ न सब कुछ मिलेगा। पेशेंस आर इम्पोर्टेंट, पेशेंस आर इम्पोर्टेंट। एवरी डे डू, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम होता नहीं है साहब, करना पड़ता है। हो रहा ही नहीं है, होता है, लेकिन उसको होने के लिए करना पड़ता है। कोई सामने से आके बोलेगा नहीं कि करो करके। डिफरेंट वेज है, डिफरेंट टॉक्स है, डिफरेंट शोज है, डिफरेंट पॉइंट्स है।
सब कुछ आराम से सीखना है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। आप सीखते बहुत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कम है। आप नॉलेज बहुत है, लेकिन यूटिलाइजेशन कम है। आपके पास थॉट अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन रेशो कम है। दैट्स वाई आपका रिजल्ट कम आता है। अगर आपकी सोच में वो जो पॉइंट्स आप लेके चलते हो, आपको सीखने का जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ सीख चुके हो ऑलरेडी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन का तकलीफ आने की वजह से धंधा कम आ रहा है, पॉलिसीज नहीं बिक रही है, पॉलिसीज नहीं जा रही। और बहाने लोगों के आ रहे हैं, इसके लिए आपको लगता है कि लोग बहुत बहाने दे रहे हैं। अरे बहाने देना उसका काम है, वो ही इज अ किंग, कस्टमर इज अ किंग। अगर उसने आज बहाना नहीं दिया ना, तो आपका सक्सेस रेशो नहीं आएगा। आपका फिर ऐसे ही, गए पॉलिसी दे दिया लेके आए, गए पॉलिसी दे दिया लेके आए, गए पॉलिसी दे दिया लेके आए। ऐसा करने से आपको नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा, ना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ना ही आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल बढ़ेगा। जितना तकलीफ कस्टमर देगा आपको, जितना दर्द कस्टमर आपको देगा, उतना आप निखरोगे, इतना ध्यान में रखो। क्योंकि कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को जितना आप सीखोगे, उतना प्रैक्टिकली आप निखरोगे, इतना ध्यान में रखो। बहुत निखार आएगा आपके अंदर, बहुत निहार आएगा, आप बहुत तरसे जाओगे। और उसके बाद जो आप बनोगे, वो सबसे पावरफुल कीमती हीरे बनोगे आप। इसके लिए तो भागना पड़ेगा ना, मिलना तो पड़ेगा लोगों से। सर 70 साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, अभी क्या निकलने का। सर उम्र की 68 ईयर्स ने प्लान शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, उम्र के जाते जाते दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। कब शुरू की? 68 ईयर्स की उम्र में। ऐसा थोड़ी कि कोई बिजनेस शुरू करने का उम्र होता है, कोई सीखने का उम्र होता है, कोई काम करने का उम्र होता है, कुछ नहीं। अरे 78 ईयर्स के बंदे ने टॉप ऑफ द टेबल कंप्लीट किया, इज द फर्स्ट एजेंसी ऑफ द ईयर। टॉप ऑफ द टेबल की है 78 ईयर्स का एजेंसी लेके। 85 ईयर्स तक कंटिन्यूसली ही इज अ कंप्लीटली टीओटी, टॉप ऑफ द टेबल। और हम सोचते हैं कि मेरा उम्र 40 साल का है, मैं एमडीटी कर सकता हूँ। मेरा उम्र 35 साल का है, मैं एमडीटी कर सकता हूँ। अरे जितना कम उम्र में एमडीटी करोगे, उतना एलआईसी के नजदीक रहोगे। 18 साल की उम्र में एमडीटी हो गया, 19 साल की उम्र में डबल एमडीटी, 20वीं साल में सीओटी का लोगो लग गया। अरे दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी आप बन गए। क्योंकि आपका रिटायरमेंट तक आप कितना पैसा कमाओगे आपको पता है। हमको तो इतना नॉलेज देने वाला कोई नहीं था दैट टाइम। हम जब मुंबई आया था, तब मेरे को किसी ने बोला रहता था एजेंसी ले ले, मैं एजेंसी में घुस जाता था। पता ही नहीं करियर कैसे खड़ा करना है, किसी ने बोला नहीं तुमको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, तुम ग्रेजुएशन के पीछे लोगो, ग्रेजुएशन के पीछे लोगो। मेरे भतीजों को मैंने एजेंसी दिया है, मेरे दो भतीजे, ये जी इंजीनियरिंग, वो बोले मामा नहीं करने का है। बोला काम कुछ नहीं करना है, मेरा धंधा, मेरा बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए तुमको एजेंसी करना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती दिलाया उनको, बोला रोज का 2 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करने का, धंधा आए नहीं आए तुम्हारा महीने का खर्चा मैं देता हूँ। दे एग्री। बोले यार मैं मामा खर्चा दे रहे, काहे के लिए टेंशन लेने का है। दिन का 2 अपॉइंटमेंट है, कंपलसरी करवा के लेता हूँ 50-50 अपॉइंटमेंट महीने का। अभी जो बड़ा वाला है उसको अभी यकीन हो रहा है कि मामा जो बोल रहा है कुछ अलग बात है। और अभी वो ट्रेनिंग भी अटेंड करता है, मेरा भी करता है, दूसरे ट्रेनर को भी करवाता है उसका। अभी उसके अंदर वो जुनून आने शुरू हो गया है, मामा पैसा आ रहा है अकाउंट में, मामा पैसा आ रहा है अकाउंट में। अभी मैंने देना बंद कर दूंगा अभी। लेकिन ये चीज है कि अभी उनके अंदर जब मैं डाल रहा हूँ, तो डेवलपमेंट, क्योंकि जिंदगी में सक्सेस लाने के लिए 5 साल तो मिनिमम चाहिए। क्योंकि आपको अगर लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी लगेगी, मुझे पैसा आ जाएगा, मैं बड़ा सैलरी पैकेज मिलूंगा, नहीं होता है सर। ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 10,000 की नौकरी, 15,000 की नौकरी लगते 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 6 महीने निकलता है। उसके बाद अच्छी नौकरी लगते लगते कम से कम 1.5 से 2 साल लगता है। 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस डालने के बाद फिर आपको कोई अच्छी मिलती है, उसके बाद और उसमें 10 साल डालने पड़ते हैं। फिर उम्र हो जाती है 40 साल की। उसके बाद बोलते हैं काय के लिए अभी जॉब चेंज करूं। ये तकलीफ होता है। अपने धंधे में वैसा नहीं है। ये साल 1 लाख का इनकम, अगले साल 2 लाख का इनकम, अगले साल 3 लाख का इनकम। नहीं इमीडिएट होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये साल ये 1 लाख कर लिया ना, अगले साल 2 लाख का इनकम करने का, उसके अगले साल 3 लाख का इनकम करने का, उसके अगले साल 4 लाख का करने का। ऐसा सोच भी रखोगे ना, तो आपकी 60 ईयर्स की उम्र में आपका 60 लैक्स का पैकेज बन गया, तो भी कौन सा टेंशन है आपको, उतना बताओ। हम क्या सोचते हैं मालूम मेरे को, एमडीआरटी करने, अरे एमडीआरटी के पीछे भागने से बेटर है बिजनेस आपका वो जो सिस्टम है उसको डेवलप करने में लग जाओ। यू बिकम सक्सेसफुल।
कौन कहता है सक्सेसफुल नहीं? उम्र है आपका 25 ईयर्स का अभी, मान के चलो आपने 30 ईयर्स की उम्र में अपनी एजेंसी ले लिया, ये साल का इनकम 1 लाख कमाने का है, दैट सिंपल। 31 में 1 लाख कमाया, 32 में 2 लाख कमाया, 33 में 3 लाख कमाया, 34 में 4 लाख कमाया, और 60 ईयर्स में आपका उम्र में 30 लाख रुपीज साल का अगर इनकम आ गया, और 61 में आपने LIC छोड़ दिया, आप जब तक जिंदा रहोगे LIC की तरफ से पैसा आते रहेगा। अब बताओ, 30 साल का एजेंसी में प्रॉब्लम, बिजनेस को कैसे टैकल करूं वो सोच में चलना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, सर आप इतना सिखाते हो, आप LIC का एजेंसी क्यों नहीं लेते? बोला, अगर मैं LIC का एजेंसी लूंगा तो आपको सिखाऊंगा कौन? क्योंकि मैं LIC का एजेंसी लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी ले सकता हो, ले भी, लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एजेंसी करना, करवा के लेना फर्क होता है। मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, आप सबको मालूम है, मैं ज्वाइंट कॉल पे बात करता हूँ, ज्वाइंट कॉल करता हूँ, तो क्या, मैं देता भी हूँ, मैं नई नई टेक्निक सीखता भी हूँ। लेकिन एक चीज है, जब जरूरत पड़ेगी तब भगवान अपने नसीब में वो दे देगा, उसका टेंशन नहीं है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर उसका फायदा नहीं होता है। ये चीज मैं मानता हूँ, और मैं उसको ही बिलीव करता हूँ जो भगवान ने दिया हुआ है, और उसको साथ में लेके चलता हूँ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ, यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। डोंट थिंक कि मुझे होगा क्या नहीं होगा, आपसे सब कुछ होने वाला है। सिर्फ उम्मीद नहीं जाग रही है, चिंगारी नहीं लग रही है, कि आग नहीं पकड़ रही है, कि मुझे दौड़ना है करके, तब जाके होगा। सोच डिफरेंट है, करना डिफरेंट है। मैं पहले ही कहा था सेशन शुरू से पहले कि मेरा सेशन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो सेशन का मजा नहीं आएगा। मेडिकल शॉप में जब मेडिकल का बिजनेस चल नहीं रहा था, तो मेडिकल इंडस्ट्री को बूम करने के लिए सबसे बड़ा इवेंट हुआ। आपको क्या लगता है कि आप जो एडवर्टाइजिंग देखते हैं, आप जो माल परचेस करते हो, या आपको जो जब त्योहार चेंज होता है, या जब जब कोई सिस्टम चेंज होता है, आपको लगता है कि यह ऑटोमेटिकली हो रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कि अभी ये 5-10 साल हो गया है, मैं जैसे जैसे सीखते जा रहा हूँ, वैसे वैसे कुछ अंडरस्टैंडिंग होते जा रहा है। जो बड़ा बड़ा बिजनेस लोग है ना, वो कुछ नया डेवलपमेंट करता है, मेरे को अभी धंधा खड़ा करना है बड़ा वाला, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सिचुएशंस को चेंज करते हैं। और ये एक मूवी में वो दिखाया गया था कि अगर ये बिजनेसमैन लोग बिजनेस करने के लिए पूरा सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है। अपने बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए सिस्टम को बनाना जरूरी है, अपनी सिस्टम को। और ये सिस्टम आपको डेली काम करने से ही आ सकता है। आज दो लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, 10 दिन तक किसी को प्रेजेंटेशन, बाद में 11वें दिन प्रेजेंटेशन दिया, ऐसे सिस्टम नहीं बनेगा। सर एक तो मूवी कम देखता हूँ, जो भी देखता हूँ कुछ एंथोटेटिक रहेगी तो ही देखता हूँ, ये मेरी आदत है। सो 7 तारीख और 8 तारीख को एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ मैं। शायद आपको लगेगा कि अभी मार्केट में आउटडेटेड है, लेकिन एक चीज बता दूं, कुछ डिफरेंट होता है मेरा, और मैं हमेशा डिफरेंट बात करता हूँ। 7 तारीख, 8 तारीख और 9 तारीख को मई की 3 दिन का एक कॉम्बिनेशन कोर्स है जो कुछ डिफरेंट है। इवनिंग में 7:30 बजे रहेगा। चाइल्ड रिजेक्शन प्लानिंग के पहला दिन पे चाइल्ड रिजेक्शन प्लानिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करूंगा, एज वाइज डिजाइन के हिसाब से। शिक्षा जरूरी है, कॉम्बिनेशन है, बेटी हुआ प्लानिंग कैसे करवानी है, कॉन्सेप्ट कैसे समझानी है, उसका कैलकुलेशन पार्ट है। विकास प्लान है, एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज एफडी प्लान, पेरेंट्स PWD क्यों जरूरी है, PWB, कर्तव्य प्लानिंग क्यों चाहिए, और समथिंग डिफरेंस कुछ उस दिन पूरे 1.5 घंटा का सेशन होगा। 1.5 ईयर्स का सेशन होता है मेरा, उसके ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि मेरा एक मानना है वो नॉलेज आपको काम में आ जाए जो परफेक्टली हो, और मैं उतना ही डीपली बात करता हूँ उसमें। और ये ऑनलाइन है पूरा। सेकंड डे होगा रिटायरमेंट सेगमेंट्स के ऊपर, रिटायरमेंट पेंशन क्यों जरूरी है, आजीवन पेंशन क्यों चाहिए, उमंग की जुगलबंदी वाला प्रोजेक्ट है।
सम्राट बनना है, उमंग, उत्सव और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कैसे रहेगा, बेस्ट प्रोडक्ट पेंशन और मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स कैसे समझा सकते हो, रिटायर एंजॉय, एंडोमेंट का 3 गुना और 5 गुना प्लान्स को कैसे समझा के एमडीआरटी किया जा सकता है, अक्षय और शांति उमंग के साथ बच्चों का जनरेशन प्लानिंग। तीसरे दिन है स्पेशल कॉम्बो विद कंसेप्ट, जीवन उत्सव जिंदगी भर का उत्सव, आनंद के साथ लाभ विद एच एन आई, बेस्ट सेलिंग कंसेप्ट और 1 करोड़पति वाला जो प्लान है, 5,000 रुपए पर मंथ और 6,000 रुपीज पर मंथ फैमिली का, वो स्पेशल प्रोग्राम उसमें लूंगा मैं। क्योंकि टेक्निक्स कॉन्सेप्ट सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कम से कम 200-300 कॉम्बिनेशंस के पोस्टर्स है, उसका प्लान डिटेल है, लेकिन उसके बेचने के तरीके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीखना जरूरी है, वो बताना भी आना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसके ऊपर है। उमंग के साथ वर्जन 2 का नया रिटायरमेंट प्लानिंग, लक्ष्य क्यों जरूरी है, इंडेक्स को कैसे बेच सकते हो और उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हो। क्योंकि एलआईसी में रिटर्न कम है, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको ही पूरा बाइफिकेट कर रहा हूं मैं। और इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट उसमें है कि अगर सामने वाले ने अगर बोल दिया कि एलआईसी का एंडोमेंट प्लान का रिटर्न कम है, मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ कि एलआईसी का एंडोमेंट प्लान का रिटर्न 10% ऊपर है। एंडोमेंट 714 की बात कर रहा हूँ, जीवन आनंद का अलग है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने तैयार किए नए वाले डिजाइन से। पेंशन की टेंशन कैसे दूर करिए और विरासत उमंग का बढ़िया प्रोग्रामिंग। ये पूरा 3 दिन का प्रोग्रामिंग 499 विथ रिकॉर्डिंग के साथ है। पीडीएफ इट्स अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहां पे राइटिंग करना जरूरी है। क्योंकि ये सेशन नोटेड है, आपको नोट कंपलसरी करना है। क्लियरली बताता हूँ, रिकॉर्डिंग होगा और नोटिंग कंपलसरी है, क्योंकि आपका सीखना जरूरी है वहां पे। क्योंकि मैं सेशन करूंगा, आप बाद में देखोगे, पीडीएफ भेजूंगा, आप प्रैक्टिस करोगे, होता नहीं है, उसी टाइम पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। और ये 3 दिन का प्रोग्राम है, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख शाम को 7:30 बजे रहेगा, इवनिंग में। और ओनली लिमिटेड 100 सीट्स का प्रोग्रामिंग है। जीपे नंबर दोनों दिए, 9137246631, 8239726160। इस पे आपको पेमेंट करके आपकी सीट्स बुक करनी है। ऑलरेडी 85 सीट्स आर रिजर्व। क्योंकि 11 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा था मेरा, 11 डेज का, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 168 एजेंट्स आर ज्वाइनिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट। सिंपल 160। मैं ज्यादा सीट्स पे काम करता नहीं हूँ कि 700 सीट्स हो गया, 500 सीट्स हो गया, 400 सीट्स, मुझे नहीं है। मैं लिमिटेड एक्सेस पे काम करता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। वहां पे ऑलरेडी 85 एजेंट्स आर रिजर्व देयर सीट्स। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ, 168 जो एजेंट्स थे वो रिपीट इसमें आएंगे, वो मुझे भी गारंटी 100%। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ये शो है तो बुक योर सीट राइट नाउ। कल अगर बोलेंगे विजय जी मुझे सीट चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट में आप बोलते हैं सर मुझे ट्रेनिंग करना है, रिकॉर्डिंग विल बी कंपल्सरी ऑन दैट प्रोजेक्ट। ओके, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख है। टेक द स्क्रीनशॉट। आपके ग्रुप में इसका ब्राउचर भी डाला हुआ है, जिस ग्रुप में आप ऐड है उस ग्रुप में मैंने ब्राउचर ऑलरेडी दिया हुआ है। उस ब्राउचर में जीपे नंबर दोनों दिए हैं, 9137246631 और 8239726160। इस पे आपको बुकिंग करके आपका स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको ग्रुप में ऐड करके लिया जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेनिंग है। आपको लगेगा सर मैंने तो सीखा हुआ है, मैं तो बात, क्योंकि प्रेजेंटेशन। और ये एक चीज बता दो आपको, 11 दिन में 11 पॉलिसी करने का टारगेट था, जिसमें से कई एजेंट्स के 11 पॉलिसीज हो गई। 67 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग द 11 पॉलिसीज। ऊपर से हर रोज का एक एक्टिविटी था, वहां पे मैं प्रेजेंटेशन एक पॉलिसी। क्योंकि अगर आपकी 3 दिन में एक भी पॉलिसी होगी तो आपका ये पेमेंट रिवर्ड है, वो भी बता देता हूँ। कॉस्ट इज नॉट मोर। और रिक्वेस्ट है मेरी कि मिस मत कीजिएगा, बाद में ये मत बोलिए विजय जी मुझे जगह नहीं मिली आपके पास। एनी क्वेश्चंस? टेक द स्क्रीनशॉट। ऑब्जेक्शन तो बहुत है सर, रिटर्न बहुत कम है। रिटर्न एलआईसी का रिटर्न 50%, 5% के नीचे नहीं है, वो ऊपर नहीं है। एलआईसी का ऑन एन एवरेज रिटर्न जो रेट है ना अभी, राइट नाउ, आपका इन्वेस्टमेंट का 6 गुना रिटर्न है एलआईसी में, 6 टाइम्स। आप सोचो सर क्या करने गए। सर एलआईसी का ये जो रिटर्न है ना, अगर भगवान करे बहुत अच्छा गया,
तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका इन्वेस्टमेंट का कम से कम 20 से 25 गुना भी जा सकता है सर। लेकिन भगवान आपके साथ होना चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है। कंसेप्चुअल सेलिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंसेप्चुअल सेलिंग का डिफरेंट कुछ होता है, कॉम्बिनेशंस कुछ अलग होते हैं, कंसेप्चुअल कुछ अलग होते हैं, प्रेजेंटेशन स्टाइल्स कुछ अलग होते हैं। एनी क्वेश्चंस? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इंडेक्स प्लस में ऑप्शन कौन सा अच्छा है? सारे ऑप्शन इज वेरी गुड। पहले ऑप्शन में टॉप 50 कंपनीज है, और सेकंड वाले ऑप्शन में टॉप 100 है, मतलब 50 जो पहले वाले में थी वो सेकंड वाले में भी है। लेकिन एक चीज है कि 100 में अगर 98 वाली कंपनीज अगर टॉप में आ गई तो अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकता है। लेकिन अगर पहले 50 में अगर एक आध कंपनी डाउन में आ गई, लेकिन आज तक तो वो नहीं, टॉप 50 वाली कंपनीज कभी डाउन में गई है। राजू सर, नंबर इज सेम, स्क्रीनशॉट आपके सामने ही है। ये इंडेक्स प्लस को सबके साथ मिक्स कर दो, अच्छा रहेगा। नारायण कुंडू जी। बपीता जी, आपका पेमेंट परसों ही आया है। पेमेंट नहीं हो रहा है, ये किसी एक पे कर दीजिए, चंद्रेश सोलाग्रा जी। हो गया आपका पेमेंट। रिक्वेस्ट भेजा आपने मुझे। रिक्वेस्ट नहीं भेजना है, सेंड करना है आपको। एनी अदर? यस यस, भगवान सिंह गोला सिंह। नेम इज परफेक्ट। टेक द स्क्रीनशॉट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनी अदर? ओके। सो मिलते हैं कुछ नया वर्जन्स पे, कुछ नया काम पे, कुछ नए डिजाइन पे, 7, 8 और 9 तारीख को कुछ डिफरेंट काम करने के लिए। सो बी रेडी। 11 पॉलिसी तो होनी चाहिए एनी कंडीशन में। कुछ अलग और कुछ हटके होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ओके। सो आई क्लोज द प्रोग्राम। इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल रहेगा, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी। आई रिपीट, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा। सो डोंट मिस द प्रोजेक्ट, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल सेलिंग का प्रोजेक्ट बहुत डिफरेंट रहता है।
बाकी इच्छा आपकी है. You can join as per your. So thank you very much, all of you. I close the program.